क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है। ध्यान में ही ज्ञान है। जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान, और जितना देगा ध्यान उतना ही मिलेगा ज्ञान। थोड़ा ध्यान थोड़ा ज्ञान, ज़्यादा ध्यान ज़्यादा ज्ञान, क्योंकि ध्यान में ही ज्ञान है। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILC से अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। ठीक है, साथ ही AMU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th 11th डिप्लोमा इंजीनियरिंग, BSc नर्सिंग, CET CUET वगैरह वगैरह की तैयारी होती है। तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ऑनलाइन अगर आप घर बैठ के चाहते हैं कि अलीगढ़ के एक्सपीरियंस टीचर से अपने आप को तैयार करें, तो आप ऑनलाइन मोड पे जुड़ सकते हैं। वो लोग जो लोग अलीगढ़ नहीं आ सकते वो तो ऑनलाइन पे जुड़ ही सकते हैं। ठीक है, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम लोग AMU जामिया दूसरे यूनिवर्सिटी के जो भी इंफॉर्मेशन एडमिशन से रिगार्डेड आते रहते हैं, हम लोग अपडेट करते रहते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपको पता नहीं होता, आप किसी के चैनल को सब्सक्राइब किए हुए नहीं थे, तो आपको पता भी नहीं चलता लास्ट डेट कब निकल गया, कब टेस्ट हो गया, कब फॉर्म आया, कब गया। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आप बाद में जब लास्ट डेट निकल जाता है तो आपको खबर करते हैं, पूछते हैं कि भाई लास्ट डेट फॉर्म कब आएगा, क्या होगा। पता ही यहाँ चला कि यहाँ तो फॉर्म वॉर्म भर के लास्ट डेट कब का निकल चुका है, फिर आपका साल चला जाता है। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो कोई खर्चा तो है नहीं कि आपको घर से कुछ जा रहा है। हाँ, लेकिन आप अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। यूनिवर्सिटी के सारे इन्फॉर्मेशन आपको ऑटोमेटिकली आते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, क्या कर रहे थे हम लोग प्रीवियस क्लास में निकाला था रिलेशन बिटवीन टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इन तीनों का रिलेशन निकालता, टॉर्क का, एंगुलर मोमेंटम का एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हम लोगों ने रिलेशन निकाला था, और उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन भी किए थे। आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन को। आज हम लोगों ने ये क्वेश्चन लिखा है। मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ क्या है। पहले मैं पढ़ता हूँ इसको। ठीक है, क्या दे रखा है? अ कॉर्ड इज वुंडेड अराउंड द सर्कमफ्रेंस of a wheel of diameter 0.3 meter. The axis of wheel is horizontal. A mass of 0.5 kg is attached at the end of the cord and it is allowed to fall from rest. If weight falls 1.5 meter in 4 seconds, what is the angular acceleration of the wheel? ऑल्सो फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील। ठीक है, ये दे रखा हमारा एक सरकमफ्रेंस है जिसका डायमीटर है 0.3 मीटर। उस पे जो है ना कॉर्ड यानी कि धागे से उसको लिपट दिया गया है, और उसके धागे के एंड पे एक मास जो है 0.5 kg का अटैच करते हैं और उसको फ्री फॉल कर देते हैं। तो जब वो 1.5 मीटर नीचे आता है, उसको 1.5 मीटर आने में 4 सेकेंड लगते हैं। तो बताना है कि उसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है, उस व्हील का एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है, और साथ ही उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। किसका? उस व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, आई का वैल्यू बताना है। सवाल समझ में आया? मैं थोड़ा सा फिगर बना के समझाता हूँ इसको। व्हील है, और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, इसके अलोंग ऐसे रोटेट कर रही है व्हील। ठीक है ना, ये व्हील ऐसे रोटेट करेगा। इसके ऊपर कॉर्ड जो ना यानी धागे लिपट दिए गए हैं ऐसे, इस पे इस तरह से धागे को लिपटा गया है। बहुत सारे टर्न्स कर दिए गए हैं इस तरह से, बहुत सारे टर्न्स, और इसके आखिरी टर्न पे यहाँ पे एक मास लगा दिया गया है। ये जो मास है इसका जो ये है 0.5 kg का। इनिशियली ये रेस्ट में है, और जैसे इसको छोड़ते हैं हम लोग, फ्री छोड़ते हैं, ये मास नीचे की तरफ जाने लगता है ऐसे।
तो जब ये मास यहाँ से यहाँ तक 1.5 मीटर का नीचे जाता है, 1.5 मीटर, और टाइम लगता है, ये h है, इसका हाइट है, और टाइम लगता है 4 सेकेंड। ठीक है, तो इसके आने की वजह से ये घूम रहा पहिया, जब ये नीचे जा रहा होगा तो पहिया ऐसे ऐसे घूमने लगेगा, रोटेट करने लगेगा। तो जब ये 1.5 मीटर गया 4 सेकंड में, तो उस वक्त बताना कि इस वाले पहिए का व्हील का क्या है मोमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन कितनी बात समझ में आई, सवाल समझ में आया इसका। फिर उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इस बॉडी का। ठीक, ये जो मास लटका हुआ है ये एक तरह का एक्सटर्नल फोर्स लगाता है, ये यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगता है जिसकी वजह से पहिया रोटेट करता है। तो ये फोर्स का रोल प्ले करेगा यहाँ पे, एक्सटर्नल मास जो हैंग किया गया है। समझ में आ रही है? आगे चलते हम लोग आगे सॉल्व करके बताते हैं। इसमें जो दिया हुआ है वो इन्फॉर्मेशन हम लिखते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। ये क्या दे रखा है, ये जो मास हैंग कर रहा है इसका मास दे रखा है ये 0.5 kg। ये जो व्हील है इसका जो डायमीटर है वो तो 0.3 मीटर है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर का आधा हो जाएगा, ये 0.3/2 मीटर इसका रेडियस हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे दे रखा है ये जो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, यानी दिस हाइट इज इक्वल टू 1.5 मीटर, और टाइम कितना लगता है, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है यहाँ पे जो पहले ये रुका हुआ था, इनिशियल वेलोसिटी 0 था, ये इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब ये जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो यहाँ पे कितना इसका एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन निकालते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहाँ पे जो हाइट है वो है 1.5 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम 4 है, ये हाफ a और 4 का स्क्वायर कर देते हैं हमारा। ठीक है ना, ये तो हमारा 0 हो जाएगा, और ये 4 का स्क्वायर जो है 16 हो जाएगा, 16 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 8a आ जाएगा ये। और a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन कितना होगा, जब ये यहाँ आ चुका होगा तो उस वक्त एक्सेलरेशन कितना होगा, a इज इक्वल टू 1.5/8। तो यहाँ पे a का जो वैल्यू आएगा हमारा 1.5/8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा यहाँ तक। कितनी बात समझ में आई? ये है लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होता है? ठीक है, क्या होता है, a इज इक्वल टू आर ओमेगा पर आर अल्फा होता है। वो रिलेशन जो हम लोग जानते हैं उसको मैं लिखता हूँ पहले। क्या है ये, a इज इक्वल टू आर अल्फा, ये ना लीनियर एक्सेलरेशन जो होता है रेडियस इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। हमें एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है अल्फा, इसका ये जो रोटेट कर रहा था ये एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा, तो अल्फा इज इक्वल टू a/r। तो a का जो वैल्यू है एक्सेलरेशन का ये 1.5/8 है, और इसका जो रेडियस है ये 0.3/2 है, 0.3/2। तो इसको ऊपर ले जाते हैं तो 1.5 × 2 कर लेते हैं, और ये 8 × 0.3 कर लेते हैं। यहाँ से डेसिमल हट जाएगा, इसका भी डेसिमल हट जाएगा, 3 5 15 आ जाएगा, और 2 4 ठीक है ना, 5/4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा इसका एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया। कितनी बात समझ में, यहाँ तक समझ में आ गया ये। अब क्या बताया कि इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम लोग टॉर्क का फॉर्मूला यूज करेंगे। टॉर्क जो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी होता है। तो यहाँ पे इस जगह पे ये वेट की वजह से यहाँ पे एक फोर्स लग रहा होगा, डाउनवर्ड फोर्स, ये डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा, और वो डाउनवर्ड फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स मतलब वेट, यानी वेट इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू mg के बराबर होगा। ये इतना यहाँ पे टेंजेंशियली फोर्स लग रहा होगा, और ये जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है ये रेडियस है।
ठीक है, कितनी बात सुन में। तो ये जो है टॉर्क लगेगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क लगेगा, और वही टॉर्क जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी के बराबर भी होता है। तो पहले हम लोग यहाँ से चेक कर लेते हैं टॉर्क कितना लग रहा है, ठीक है ना। टॉर्क अप्लाइड ऑन द व्हील, टॉर्क अप्लाइड ऑन द व्हील क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एफ इंटू आर। यहाँ पे जो फोर्स है एम इंटू जी के बराबर होगा, ये आर है, ये डाउनवर्ड फोर्स एम इंटू जी वेट के बराबर होगा। और ये जो मास है ये है 0.5 kg ये मास, और जी ले लेते हम लोग 10 ले लेते हैं आसानी के लिए, 9.8 भी लिख सकते हैं। और आर जो है 0.3/2 हो जाएगा। यहाँ पे जो रेडियस है ये वाला रेडियस है इसका 0.3/2 हो गया। कितनी बात समझ में आई ये। अगर हम लोग ये पॉइंट को लेते हैं हम लोग, तो दो बार पॉइंट, 2 डेसिमल के पॉइंट होगा। पहले ये 2 कैंसिल कर दे, 2 5 10 कर लेते हैं। तो 5 को 5 से 25, 25 को 3 से 75। तो ये जो आ जाएगा हमारा टॉर्क जो आएगा इसके हिसाब से 0.75, ठीक है, न्यूटन मीटर, ये आ जाएगा। ये समझ में आया। 5 5 25, 25 को 3 से 75, यहाँ पे भी एक डेसिमल है, यहाँ पे भी एक डेसिमल है, तो 0.75 न्यूटन मीटर इतना टॉर्क लगेगा हमें इसके वेट की वजह से, यहाँ पे हैंग करने की वजह से। और यही जो टॉर्क है I इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन के बराबर भी हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये टॉर्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा। लेकिन हमें निकालना क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आई जो होगा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, ठीक है, आई इज इक्वल टू 0.75 अपॉन अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। यहाँ पे 0.75 और एंगुलर एक्सेलरेशन का हमारे पास वैल्यू आया था ये 5/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, 0.75 इंटू 4/5, ठीक है। ये डेसिमल अगर हम लोग हटा देते हैं तो नीचे 100 ले लेते हैं, डेसिमल का 2 डिजिट था तो 100 ले लिया। 25 से कैंसिल होगा, 25 3 जा, 25 4 जा, 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये 3/5 आ गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 3/5, ठीक है। अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो 0.6, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आ जाएगा, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मिटा के लिख देता हूँ। यहाँ पे ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा I इज इक्वल टू 3/5 या 0.6, ठीक है, 0.6 kg मीटर स्क्वायर, ये हमारा वैल्यू आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पे समझ में आया हम लोगों ने क्या किया कि जो बास हम लोग लटका रखे थे ना, पहले तो मूव करता है, तो उससे हम लोगों ने एक्सेलरेशन निकाल लिया, कितना डिस्टेंस गया, तो h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। उससे हम लोगों ने a निकाल लिया, a से लीनियर एक्सेलरेशन था, उससे हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल लिया, अल्फा का वैल्यू निकल गया, एक तो वो हो गया, यानी इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है। अब क्या है कि टॉर्क निकालना, तो टॉर्क कब निकलता है, जब फोर्स जो है ना, ये वेट जो लटका हुआ उसके से, वेट जो है ना उसके से एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था इस टेंजेंट के अलोंग, ठीक है। तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, मगर ये सेंटर के अलोंग, डिस्क के सेंटर के अलोंग रोटेट कर रहा है। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होता है वो टॉर्क होता है। तो टॉर्क का वैल्यू हम लोगों ने ये निकाला, एफ इंटू आर एम जी इंटू आर, ये निकाल लिया, ठीक है। ये हमारा वैल्यू 0.75 आ गया। ये तो टॉर्क का हो गया। लेकिन ये जो टॉर्क है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन के बराबर है। एंगुलर एक्सेलरेशन का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया था लीनियर एक्सेलरेशन के हेल्प से, तो हम लोगों ने इसको यहाँ पे कर दिया, ये वैल्यू डाल के सिंप्लीफाई कर दिया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। ये कितनी बात समझ में आई है, आ रहा समझ में, नोट कर लिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा मैसेज करके, इसे नोट कर लिए। अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, ये मैंने लिखा है, इसका एक डायग्राम दे रखा है, मैं पहले पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर इसके हिसाब से करके दिखाता हूँ। क्या दे रखा, अ कॉर्ड ऑफ नेग्लिजिबल मास इज ओन्ड around the rim of flywheel of a mass 20 kg and radius 20 centimeter. A steady pull of 25 Newton is applied as shown. क्या बताया कि एक ये रिम है
और इस रिम के पूरे जो मास है वो 20 kg का है और रेडियस 20 सेंटीमीटर का है। इस पे एक फोर्स, पुलिंग फोर्स नीचे 25 न्यूटन का लगा रहे हैं। यहाँ मास लिख रखा 20 kg का और रेडियस लिखा 20 सेंटीमीटर का। अब जब इसको फोर्स लगेगा तो इसमें कुछ पार्ट्स दे रखे। पहला क्या बोला, कंप्यूट द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द व्हील, यानी जब ये नीचे की तरफ मूव करेगा तो ये इसको घूमेगा तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा ये बताना है। ठीक, what is the kinetic, what is the work done by the pull when 2 meter cord is unwounded, यानी 2 मीटर अगर धागे खुलते हैं तो उसकी वजह से नीचे जाएगा। 2 मीटर जब धागे खुल के नीचे जाएगा तो उसकी वजह से वो मूव कर रहा होगा, तो कितना वर्क डन होगा, वर्क डन निकालना है। ऑल्सो कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। ठीक है, यानी कॉर्ड नहीं, व्हील, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हील, व्हील का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। और तीसरा चौथा दे रखा कंपेयर द आंसर ऑफ बी एंड सी, यानी बी में जितना आंसर है सी में कितना आंसर है, वो दोनों को कंपेयर करना है क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं और देखते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा बोलते हैं, ठीक है ना, अल्फा। और अल्फा को निकालने के लिए हम लोग लीनियर एक्सेलरेशन के हेल्प से ले सकते थे, लेकिन लीनियर एक्सेलरेशन के लिए यहाँ पे कितना डिस्टेंस गया है ये चीज़ नहीं दे रखा हमारा। कितना टाइम लगा है, टाइम चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, तो वो टाइम भी नहीं दे रखा है। तो एक्सेलरेशन तो उस तरह से नहीं निकालेंगे, लीनियर एक्सेलरेशन नहीं निकालेंगे, हम लोग दूसरे तरीके से निकालते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन निकालेंगे टॉर्क से। टॉर्क का क्या फॉर्मूला, टॉर्क के दो फॉर्मूले होते हैं, एक फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक तो तरीका ये है, और एक तरीका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन और अल्फा। ठीक है, तो उनके हिसाब से है। अब ये जो रिंग, ये जो है ना फ्लाई व्हील है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है फ्लाई व्हील का, ये रिंग की तरह है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ एम आर स्क्वायर। तो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकाल देते हैं। ठीक है, हाफ एम आर का मास दे रखा है, रेडियस दे रखा है। ठीक है, तो उसको निकालते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि ये तो हमारा डेटा दे रखा है, तो मैं यहाँ से करता हूँ इसको, या ऊपर से क्वेश्चन को मिटा देता हूँ, क्वेश्चन को मिटा देता हूँ। यहाँ पे एक एक करके करते जा रहे हैं, समझाते जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूँ यहाँ, बाकी तो फिगर में सारी चीज़ें दे रखे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लाई व्हील, ये होगा हाफ, इसको हम लोग आई से दिखाते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से दिखाते हैं, हाफ एम आर स्क्वायर। ये हाफ है और इसका मास जो है ना व्हील का 20 kg है, इसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर, इसको मीटर में करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, और 100 से जब इसको डिवाइड करें तो 0.2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ये 0.2 रेडियस आ गया, रेडियस, और इसका स्क्वायर कर दिया। कितनी बात समझ में ये, यहाँ पे जब स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, 1/2 से ये कैंसिल कर लेते हैं बल्कि हम लोग, तो ये आ जाएगा 10, और इसका जब स्क्वायर करेंगे 0.2 का स्क्वायर करें तो 0.04 आ जाएगा। कुछ बात समझ में, जैसे 0.2 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 4 आ जाएगा। यहाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल का एक डिजिट, तो 2 डिजिट चाहिए डेसिमल के बाद, तो हमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट, एक जीरो लेकर कर देते हैं, तो ये आ गया। ठीक है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4 kg मीटर स्क्वायर, ये आई का वैल्यू हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कितनी बात सुन में ये, आगे चलते हम लोग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ये हो गया। और अब क्या बताया कि इसको जो है अल्फा निकालते हैं, तो टॉर्क देखते हैं, टॉर्क कितना निकालते हैं। ठीक है, टॉर्क के जो है ना, टॉर्क के दो फॉर्मूले हमारे पास। ठीक, एक होता फोर्स इनटू रेडियस, इसमें ये जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है इधर, ये टेंजेंशियल लग रहा है, इसकी वजह से ये जो है ना रिंग घूम रहा है ऐसे। ठीक है, तो इसका रेडियस कितना है, तो एफ इंटू आर, और यही होता आई इंटू अल्फा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। अब क्या है कि हमें ये फोर्स दे रखा है कितना, 25 न्यूटन लग रहा है, ये आर जो ना रेडियस है ये 0.2 आ जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हम लोग यहाँ से निकाला, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ आर अपॉन आई। फोर्स है 25 न्यूटन और रेडियस है 0.2, 20 सेंटीमीटर था ना, तो 20 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड कर देंगे तो 2 हो जाएगा,
100 से करेंगे तो 0.2 आ जाएगा। और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.4 है। ये डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल का एक डिजिट, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 आ जाएगा और 2 से इसे काटेंगे तो 12.5 ये रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया, अल्फा का वैल्यू आ गया। 25/2 भी लिख सकते हैं, 12.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पहला पार्ट एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने का। ठीक, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था इसको हम अलग से निकाला, क्योंकि फ्लाई व्हील का जो है फॉर्मूला होता है ½ mr² होता है, तो उसको अलग से निकालना पड़ा। ठीक है, कितनी बात समझ में, आगे चले। यहाँ चल के ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम लोग सेकेंड पार्ट करने जाए, व्हाट इज द वर्क डन बाय द पुल व्हेन 2 मीटर कॉर्ड इज अनउंडेड। अब अगर 2 मीटर इसमें से रोप जो था अगर खुलेगा तो ज़ाहिर है ये जो मास है ना यहाँ चलाएगा, 2 मीटर जब नीचे आएगा तो कितना वर्क डन होगा, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जितना यहाँ पे जो भी मास लटका हुआ था इसका, जिसकी वजह से एक 25 न्यूटन का फोर्स लगता था, अब ये 22 ये जो है हमें 2 मीटर नीचे आ जाएगा ये, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये फोर्स है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होता है। तो हम लोग वर्क डन निकालने जा रहे हैं सेकेंड पार्ट में, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो दे रखा हमारा 25 न्यूटन का और डिस्प्लेसमेंट भी 2 मीटर का है, तो वर्क डन हम लोग निकालने जा रहे हैं इसको सेकेंड पार्ट में, बी पार्ट में, बी पार्ट करने जा रहे हैं। वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट H ये आएगा, तो फोर्स 25 न्यूटन है, H 2 मीटर है, तो ये आ जाएगा 50 जूल। वर्क डन जो यूनिट होता है जूल, 50 जूल वर्क डन आ गया। ठीक, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हील। व्हील का काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ½ I ω²। इस व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा जो है ना एंगुलर वेलोसिटी है, तो अब ये एंगुलर वेलोसिटी इसका कितना होगा, इनिशियली जब बॉडी यहाँ पे था यानी 25 न्यूटन का फोर्स लग रहा था उस वक्त, तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन जो था हम लोग निकाला था ये। ठीक है, ये बॉडी रोटेट नहीं करता था, इसका एंगुलर वेलोसिटी तो था, वो बॉडी रेस्ट में था यहाँ पे, इनिशियली एट रेस्ट था, तो एंगुलर वेलोसिटी जो था वो 0 था। यहाँ जब फोर्स लगा, टेंजेंशियली फोर्स लग रहा था, तो वो जो फ्लाई व्हील था वो रेस्ट में था उस वक्त, तो उस वक्त जो था हमारा जो एंगुलर वेलोसिटी था वो 0 था, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 था। अब जब ये 2 मीटर यहाँ पे करके गया, 2 मीटर यहाँ से यहाँ तक गया है, तो यहाँ जब आया होगा तो उस वक्त इसकी वजह से ये व्हील घुमा होगा, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, तब जाके फाइनली काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे हम लोग। तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी के लिए हम लोग कैसे ओमेगा फाइनल निकालना चाहते हैं, और इनिशियल ओमेगा इनिशियल दे रखा 0। अब क्या बताया कि ये जो है जिस वक्त ये खुला होगा तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, एक रिलेशन है, थोड़ा सा मैं अलग से दिखाता हूँ उसको, तो फिर मैं जैसे यहाँ पे करता हूँ उसको, देखिए थर्ड पार्ट के लिए कर रहे हैं हम लोग, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा क्या होता है, कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड अनउंडेड, लेंथ ऑफ कॉर्ड अनउंडेड अपॉन रेडियस ऑफ व्हील। ठीक है ना, रेडियस ऑफ व्हील, तो थीटा जो निकालेंगे कितना एंगुलर डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, एंगुलर डिस्टेंस, तो थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कॉर्ड अनउंडेड, तो कितना अनउंड हुआ 2 मीटर का, और रेडियस ऑफ द व्हील कितना है 0.2 मीटर, कितना है 20 सेंटीमीटर था, तो हम लोग मीटर में 0.2 मीटर कर दिया। अब डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10, ठीक है ना, रेडियन, 10 रेडियन आ गया, ये एंगुलर डिस्टेंस हो गया। अब क्या है
कि यहाँ से जब पहले वो था यहाँ पे 2 मीटर खुलने से पहले, उस वक्त जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी था ओमेगा नॉट, इनिशियली वो 0 था। और जब वो 2 मीटर खुल के यहाँ से जैसे मान लो एक मास लटका होता, तो यहाँ से यहाँ तक मास आया होगा, तो इतना जो 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो यहाँ पे जो एंगुलर होगा वेलोसिटी होगा वो ओमेगा होगा। तो यहाँ पे ओमेगा हमें लेना है एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन से फॉर्मूले से फाइनल एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे वो हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग यूज करेंगे हमारा जो लीनियर मोशन का थर्ड फॉर्मूला, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल 2as होता है ना 2as। तो ऐसे यहाँ पे लेंगे ओमेगा फाइनल और एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर इंटू 2 अल्फा थीटा, ये वैल्यू आ जाएगा हमारा। ठीक है, अल्फा थीटा ये आ जाएगा। ये इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगा हमारा, और ये हमारा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, ये 2 है। ये एंगुलर एक्सेलरेशन हम लोग को यहाँ से निकला हुआ है तो 12.5 ये दे रखा है, और ये थीटा 10 आ गया है। ठीक है, 10 इसको करेंगे तो 125 आ जाएगा, 125 को 250 आ जाएगा। तो ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन का स्क्वायर में जो वैल्यू दे रखा है ये कितना आ गया 250। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 250 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है ना, इसको स्क्वायर है तो स्क्वायर के टर्म में आ जाएगा, लेकिन ये इतना वैल्यू आ गया 250 ओमेगा स्क्वायर का है, ये ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू है। ये ओमेगा नहीं, रूट नहीं ले रहे हम लोग, ओमेगा ले रहे, ओमेगा स्क्वायर ले रहे हैं। क्यों, अभी आगे बता, समझ में आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आ गया। अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस, इसे मैं थोड़ा मिटाता हूँ। काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हील, तो ये है हाफ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया था हमारा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था हमारा 0.4। ठीक है ना, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना है 250। ठीक, स्क्वायर का ही वैल्यू है, ये स्क्वायर का ही वैल्यू है। ये हमारा आ जाएगा वो 0.2 इंटू 250, ये 2 से काट दिया इसको, 0.2 इंटू 250। इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई 500 आ जाएगा, 500 का एक डेसिमल तो 50 जूल इसका आ गया। कितना आ गया 50 जूल ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हुआ। ठीक, ये हमारा हो गया थर्ड पार्ट, सी पार्ट में। और डी पार्ट में क्या पूछा था कि बी एंड सी का आंसर बताइए, अलग अलग था या सेम था। तो हम लोग का ये जो बी में जो आंसर आया था वो भी 50 जूल आया था, वर्क डन निकाला था हम लोगों ने, और 25 इंटू 2 तो 50 जूल निकाला था हम लोगों ने। ये तो वर्क डन निकाला था, और काइनेटिक एनर्जी ये भी 50 जूल है। क्या समझ में आया कि जो यहाँ पे वर्क डन हो रहा है वही एनर्जी इसके यानी काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, यानी एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो वर्क डन है वही काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, दोनों सेम है। 50 जूल वहाँ पे भी था, 50 जूल। इसका मतलब ये कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है फ्रिक्शन की वजह से। जैसे रोल कर रहा था, ये रोल करने की वजह से ये फ्रिक्शन हो रहा है, तो उसकी वजह से कोई एनर्जी लॉस नहीं है, दोनों बराबर ही है। जितना वर्क डन कर रहे उतना ही काइनेटिक एनर्जी भी हो रहा है। और हम लोग जानते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम में, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, यानी जितना यहाँ पे वर्क डन हो रहा है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आता है। वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोगों ने पीछे किया था। कितनी बात समझ में आई, ये कुछ समझ में आ रहा है। क्या है कि हम लोगों ने बहुत सारे न्यूमेरिकल कराया है, पीछे भी कर रहे हैं, अभी आगे करते भी रहेंगे। हम ये अलग अलग न्यूमेरिकल करके बहुत सारे छोटे छोटे बातों को हम एक्सप्लेन करेंगे, कौन से मोमेंट में किस चीज़ की कैसे ज़रूरत है और हम कैसे उसको निकालेंगे। उन सब को अगर आप न्यूमेरिकल को करेंगे तो आपको उसके कोर आइडिया जो है ना आपके दिमाग में आएगा, और उन्हीं बातों को ध्यान देंगे तभी जाके आपको एक प्रॉपर कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा कि ऐसे कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कैसे लगाना है, और तब जाके आपको न्यूमेरिकल करने की एक कैपेसिटी डेवलप होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल करने के लिए पहले तो एक दिमाग में पता चले कौन सा फॉर्मूला कैसे लगाना है, फिर उसके बाद फिर उसका कैलकुलेशन पावर होना चाहिए, फास्ट कैलकुलेशन होना चाहिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करने के लिए मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, ताकि आपको एक कंसेप्ट डेवलप हो जाए, कैसे करना है, क्या करना है, उससे तरह से आप फिर इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस शीट्स करेंगे। तो जब आपके
मैनुअल आपका सेल्फ प्रैक्टिस शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन से आपको एनालिसिस करना है कि इसमें कौन से क्वेश्चन में क्या चीज़ समझाने की कोशिश किया जा रहा है। एक ही क्वेश्चन में सारी बातें तो आते नहीं है, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग इन्फॉर्मेशन, अलग अलग बातों को समझाने की कोशिश होती है। वही कर रहे हैं हम लोग, ताकि वह क्वेश्चन ज़्यादा ज़्यादा करके आपको हर तरह के हर बात को एक्सप्लेन कर सके। ठीक है, नीट जेई का अगर क्वेश्चन करना है तो इन सब बातों को प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। अभी तो मैं वीडियो बना रहा हूँ एक अकेडमिक के फॉर्मेट में, प्लस एक फाउंडेशन के फॉर्मेट में, ऑब्जेक्टिव के लिए, कंपटीशन के लिए, नीट जेई के लिए। ठीक है, अगर इतना समझाने के बाद फिर मैं आगे आपको मॉनिटर करूँगा कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। समझ में बात आ रही है? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ। ये मैं अगला क्वेश्चन लिखा, मैं बताता हूँ, पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ। A ring of diameter 0.4 meter and of mass 10 kg is rotating about its axis at the rate of 2100 rpm, rotation per minute, rpm. Find moment of inertia of the ring, angular momentum and third दे रखा rotational kinetic energy of the ring। ये दे रखा 3 पार्ट। एक रिंग है, अपने एक्सिस के अलॉन्ग घूम रहा है, जो रोटेशन है 2100 आरपीएम है, उसका मास जो है 10 केजी का है, डायमीटर 0.4 मीटर है। बताना है कि उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। ठीक है, समझ में आगे बात करते हैं हम लोग सोल्यूशन। यहाँ पे जो मास दे रखा है वो तो 10 केजी का है, और डायमीटर जो दे रखा है, रेडियस जो दे रखा है, रेडियस जो होगा डायमीटर का आधा होगा। डायमीटर 0.4 मीटर है, तो ये 0.2 मीटर रेडियस हो जाएगा। और ये जो रोटेशन पर मीटर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी न्यू जो दे रखा है ये 2100 आरपीएम, रोटेशन पर मिनट है। अगर हम लोग रोटेशन पर सेकेंड कर देना चाहे तो 2100 अपॉन 60 कर देंगे, तो ये आरपीएस हो गया। ये मिनट से सेकेंड में आ गया आरपीएस। जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे, 3 2 जा 6, 3 7 जा, ठीक है ना, 21 और जीरो लगा दिया 235, तो ये आ गया 35 आरपीएस। ये आ गया 35 आरपीएस। आरपीएस, ठीक है, 35 है। अब हमसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग फॉर्मूला याद है? फॉर्मूला याद है आप लोगों को कोई? ठीक है, एम आर स्क्वायर, बिल्कुल सही कहा आपने, एम आर स्क्वायर है ये मास कितना है 10, और आर कितना है इसका 0.2 का स्क्वायर करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10 इंटू 0.04 आ जाएगा, इसका 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो, और ये आ जाएगा हमारा 0.4 kg मीटर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये समझ में आ गया, एक आंसर हो गया हमारा। दूसरा बोला कि एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम जो होता है सेकेंड पार्ट में दे रखा हमारा एंगुलर मोमेंटम, ये एल से दिखाते हैं, आई इंटू अल्फा होता है ये, सॉरी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होता है ये, आई इंटू ओमेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग, ये एंगुलर वेलोसिटी है, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग 0.4 तो आया ही था, एंगुलर वेलोसिटी तो दिया नहीं, ये फ्रीक्वेंसी दे रखा न्यू, तो ये एंगुलर वेलोसिटी जो ना 2 पाई न्यू के बराबर होता है, ये ओमेगा जो है 2 पाई न्यू के बराबर होता है ये। ठीक, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 0.4 तो ऐसे ही रहेगा, ये 2 पाई, और ये जो न्यू है फ्रीक्वेंसी है, ये हमारा 35 जो है ना 35 आ जाता है, रेडियन रोटेशन पर सेकेंड आ गया। 35 को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर 70 हो जाएगा,
और 70 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 280 आ जाएगा, और 1 के बाद डेसिमल लगा देंगे, ये पाई आ गया, तो ये 28 पाई आ गया हमारा। ठीक है, पाई का वैल्यू डाल देते हैं हम लोग, 28 पाई होता 22/7, 7 से कैंसिल कर 4 आ जाएगा, तो ये 88, ठीक है, ये आ गया 88, और एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा हमारा kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारा आ गया रिलेशन, ये समझ में आ गया। आई ओमेगा था, ओमेगा का वैल्यू डायरेक्ट दिया नहीं था, तो 2 पाई न्यू रोटेशन पर सेकंड में जो दे रखा था उसको ले लिया, ये 0.4, 2 पाई और न्यू 30 न्यू फ्रीक्वेंसी था, ये हमने 35 लगा दिया, यहाँ से 35 आया था तो इसको डाल के मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर दिया। ये आ गया हमारा एंगुलर मोमेंटम। और अगला जो दे रखा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिंग, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई इंटू एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर कर देंगे। मैं इसे मिटा दे रहा हूँ और थर्ड पार्ट यहाँ पे करा दे रहा हूँ इसको, ठीक है ना। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। हाफ है आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे 0.4 हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा है, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज दिस 4, 0.4 ले लेते हैं हम लोग। और ये जो है ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू, तो ओमेगा का तो 88 है, ठीक है, नहीं ओमेगा का वैल्यू जो आया था हमारा ये 70 पाई के बराबर था, 70 पाई के बराबर, तो 70 पाई का स्क्वायर ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ से इसको 2 से कैंसिल कर लेंगे तो ये 0.2 आ जाएगा, और ये 70 पाई है 22/7, इसका स्क्वायर करना हमें, 7 से इसे कैंसिल कर दे 10 हो जाएगा, 220 का स्क्वायर कर लेते हैं, 220 का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक, 22 का स्क्वायर कर लेते हैं, 22 का स्क्वायर कर तो 484 होता है, तो ये आएगा 0.2 और ये आ जाएगा 484, ये तो 22 का स्क्वायर हो गया, और एक स्क्वायर का 2 स्क्वायर कर लेंगे, ये ऐसे हो गया, ठीक है। इसको जो है 2 से मल्टीप्लाई करते, 1 के बाद डेसिमल लगा देते हैं, तो ये 86920 था, 1 के बाद डेसिमल लगाते तो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, तो ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 9680 जूल के बराबर हो जाएगा ये, ठीक है। कितनी बात समझ में आई ये, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमने यहाँ तक तो समझ में आ गया, और यहाँ तक नोट कर लीजिए। और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि हर क्वेश्चन में एक नई चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको हर बातों को समझ में आएगा कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो अभी आज तो यहीं पे ना देते, आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगले क्लास में।